हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं टीच स्मार्ट विद सत्यम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम फिर से आ चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे यानी कि बताएंगे क्लास 12th का मैथ का समाकलन का पार्ट 2 है, जिसमें 7.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें 3 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। उसी का चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। चौथे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन एक्स ऊपर चला जाएगा क्योंकि हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम साइन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं होता, इसलिए इसे हम सेक के पदों में लाएंगे। टेन एक्स को हम सेक के पदों में लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1 और डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो होता है टेन एक्स। सेक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है टेन एक्स, और -1 का इंटीग्रेशन सी एक्स हो जाएगा, और प्लस में सी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये जो सी है ये हमारा नियतांक रहता है हमेशा। इसको हम अच्छे से करते हैं, जरा आपको समझ में नहीं आया होगा। यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 बाहर आ जाएगा और डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे सेक एक्स का ये हो जाएगा टेन एक्स, और माइनस का इसके अंदर जो एक्स है, एक्स का हो जाएगा एक्स, अगर एक्स का हम एक में गुणा करेंगे तो एक्स ही आ जाएगा, और प्लस में सी। ये हमारा इसका आंसर आ गया। देख लीजिए दोस्तों, ये हमारा इसका क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको मिलेज करते हैं, पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है इंटीग्रेशन सेक एक्स, और कोष्टक में है सेक एक्स प्लस में टेन एक्स, और इसका हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स का अंदर गुणा करा देते हैं। सेक एक्स का एक्स में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, और पूरे का हम कर देंगे एक्स के सापेक्ष में अवकलन, समाकलन सॉरी, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी हमने देखा है। सेक एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा टेन एक्स प्लस में, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है सेक एक्स, और प्लस में सी यहाँ पे नियतांक रहेगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ज्यादा ज्यादा 1 मिनट लगा होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं, देखते हैं इसका हम सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन कोष्टक के अंदर 2x स्क्वायर माइनस में 3 साइन एक्स माइनस में 3 साइन एक्स प्लस में 5 अंडर रूट एक्स कोष्टक बंद, और dx के यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमको इसका अवकलन समाकलन करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये 3 खंड में दिया गया, इसको हम अलग अलग इसका समाकलन लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये देख इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर dx, ठीक है, माइनस में यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन
साइन एक्स डी एक्स प्लस में यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इन डी एक्स, यहाँ पे 2 ये बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस में 3 बाहर आ गया, साइन एक्स डी एक्स प्लस में 5 इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, क्योंकि 5 बाहर आ गया, ये एक अचर राशि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये हो जाएगा एक्स के ऊपर घात 3, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे, देख लेते हैं, 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, ये हो जाएगा, माइनस में ये 3 बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है कॉस एक्स, वो माइनस के कॉस एक्स होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन, और प्लस में 5, ये एक्स के ऊपर अंडर रूट लगा, यानी कि एक्स पर अंडर रूट लगा तो एक्स के ऊपर घात कितनी है, एक्स के ऊपर घात है 1/2, अंडर रूट का मान होता है 1/2, और इसमें 1 जोड़ लेंगे, नीचे भी 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस में 1, और प्लस में सी इसका जो नियतांक रहेगा ये रहेगा ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2x के ऊपर घात 3 अपॉन में 3, माइनस माइनस प्लस में 3 cos x प्लस में 5x के ऊपर 2 × 1 = 2, 2 और 1 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस में c। अगर इसको हम अच्छे से लिख दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 x के ऊपर होल घात x के ऊपर पावर 3 प्लस में 3 cos x प्लस में ये 2 जो है ये ऊपर आ जाएंगे, यानी कि 10 अपॉन में 3 x के ऊपर होल घात 3/2 प्लस में c, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इनको अलग अलग कर लिया, यानी कि हर एक पार्ट का अलग अलग समाकलन कर लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर घात 3 अपॉन में 3, ठीक है, कैसे आया देख लिया है। और साइन एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वो होता है कॉस एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स लगा था, यानी कि एक्स के ऊपर जो घात है वो 1/2 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3/2 आ जाएगा, 3/2 2 ऊपर चलेगा, यानी कि 10 आ गए, 10/3, और x के ऊपर 3/2 प्लस में c हमेशा नियतांक ही रहेगा। इसको इरेज करते हैं, इसका हम डी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से, वो भी तो कर लेते हैं। डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है इंटीग्रेशन 2x माइनस में 3 cos x प्लस में e की पावर x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसको हम क्या करेंगे, फिर से वही वाला फंडा अपनाएंगे, यानी कि इसको हम अलग अलग पर लिख लेंगे। इंटीग्रेशन 2x, यहाँ पे 2 जो है ये अचर राशि है, इसको हम बाहर लिख लेंगे, यानी कि x dx माइनस में 3 भी है, बाहर लिख लेंगे, cos x dx प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 अपॉन में 2, बिकॉज इसमें 1 1 जुड़ जाएगा, यानी कि एक यहाँ पे घात है, एक और जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, माइनस में 3, और जो cos x का इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, क्या होता है, sin x, प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहता है, और प्लस में c आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, तो इसका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x² माइनस में 3 में sin x प्लस में e की पावर x प्लस में c, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट पार्ट क्या खत्म हो गया ये, अब हम देखते हैं 5वां क्वेश्चन, तब तक के लिए मैं इसे इरेज कर। अब हम देख लेते हैं 5वां का जो पहला पार्ट है ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन x² कोष्टक में 1 माइनस x², सॉरी गाइस, 1 माइनस के माइनस में 1 अपॉन x² और dx, इसके रिस्पेक्ट में हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इसका इधर गुणा करा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस में 1 dx। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस में 1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स पे घात 3 अपॉन में 3 माइनस में ये 1 का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और x का 1 में गुणा कराएंगे तो x ही आ जाएगा, यानी कि x प्लस में c। ये इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि 5A का फाइनली आंसर जो आ गया वो आ गया x की घात 3 अपॉन में 3 माइनस में x प्लस में c। कैसे आया आप देख चुके हैं। तो दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी देख लेते हैं, नहीं जल्दी से दूसरा भाग भी इसका देख लेते हैं, तब तक इसे मैनेज करते हैं। देख लेते हैं इसका बी पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन कोष्टक में 2x स्क्वायर प्लस में e की पावर x dx के रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लेंगे, यानी कि साथ में लिखा है प्लस करके, तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। यहाँ पे 2 जो है ये अच्छा रहा, इसको बाहर लिख लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर dx प्लस में इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 तो ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स पे घात 3 अपॉन में 3, ये इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस में e की पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है e की पावर x, और प्लस में c तो हमेशा ही लगानी है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3 x की पावर 3 प्लस में e की पावर x प्लस में c, ये इसका राइट आंसर। तो हम ऊपर लेंगे तो ये आया। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन आंसर जो आया इसका फाइनली आंसर यही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और जो इसका जो पहला पार्ट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे जो इसका पहला पार्ट है उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, और आप वहाँ पे जाकर के उसके जो पहले वाले क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।